तो आप सबने सुनी गिदड़ की आवाज़, ये सारी गिदड़ की आवाज़ें थी जो कि सुबह सहरी के टाइम शोर कर रहे हैं। एनीवेज अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू ब्रांड व्लॉग। कैसे हैं आप सब? यहाँ मैं आ चुकी हूँ किचन में मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, सहरी बनाने के लिए, क्योंकि जैसे कि अभी जैसे जैसे आगे दिन जा रहे हैं तो ताक रातें आने वाली हैं और बहुत ही दुआओं वाली रातें आने वाली हैं। तो सब अपनी बहन को भी दुआओं में याद रखिएगा। आपकी बहन की थोड़ी सी तबीयत हो गई है ख़राब, तो यहाँ पे बना रहे हैं जल्दी जल्दी से सहरी, और बताती हूँ कि तबीयत क्या ख़राब हुई है क्या नहीं। तो जल्दी से मैं सहरी बना लूँ, अंदर ब्रेकफास्ट ले जाऊँ, और फिर उसके बाद आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या हुआ है मुझे। एनीवेज़ तो यहाँ पर बनाते हैं जल्दी से कबाब, और साथ ही मैं कबाब भी फ्राई कर रही हूँ, साथ ही सालन भी हमारा रेडी हो चुका है, और साथ ही मज़ेदार सी चाय भी हमारी तैयार हो चुकी है। तो मॉर्निंग का टाइम है, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा हुआ है और बहुत ज़्यादा सन्नाटा हुआ है। तो कैसे जा रहा है मेरे बहन भाइयों का यहाँ पे रमज़ान, और मुझे हुआ हुआ है काफ़ी देर से टेम्परेचर वगैरह, और मेरी हो गई है थोड़ी सी तबीयत ज़्यादा ख़राब, क्योंकि आप सबको पता है मुझे थायराइड का इशू है, और आज हम जाएंगे थायराइड की टेस्ट वगैरह करवाने। तो दुआ कीजिएगा कि मेरी रिपोर्ट्स वगैरह ठीक आए, क्लियर आए। थायराइड ने मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है, इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, और सब मेरे लिए भी लाजमी स्पेशल दुआ किया करें कि मेरा नाम ले के अल्लाह पाक आपकी बहन को जल्दी से सेहतयाब वाली ज़िंदगी अता करे। तो जल्दी जल्दी से डालते हैं यहाँ पे चाय, कप वगैरह में चाय डालने के बाद अंदर लेके जाती हूँ, क्योंकि सहरी का अभी वैसे टाइम है, अभी अभी ऐलान हुआ है। मैंने सोचा था कि वो भी रिकॉर्ड करूँगी, लेकिन मैं नहीं कर सकी, मैं लेट हो चुकी हूँ, मैं किचन में बिज़ी थी, तो ऐलान बाहर हो चुका था। यहाँ हो गई हमारी चाय रेडी, तो चलते हैं जल्दी से अंदर, सहरी के टाइम हो गए। अच्छा, यहाँ पर हो चुकी है हमारी सहरी रेडी है। अब हम बिस्मिल्लाह कहते हैं, साथ साथ सहरी कहते हैं, और साथ साथ आपको एक बात बताती चलूँ, काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं दही खाते हैं, दूध पीते हैं, लेकिन मुझसे ऐसा कुछ भी नहीं खाया जा सकता, क्योंकि मुझे थायराइड इशू है और मेरा गला हमेशा ख़राब रहता है। तो इसकी वजह से मैं दही वगैरह नहीं खा सकती, सहरी हो या इफ्तारी हो, तो कुछ भी ऐसा नहीं खाती। ये हमारी कैटो, इसने भी सुबह सुबह हमारे साथ सहरी करनी है। आ जाओ, जल्दी से आओ, आ जाओ आ जाओ। इतना जनाब तो साड़ी बहन करके दी सहरी, तो जल्दी ना मैंने नमाज वगैरह पढ़ दें, तो फिर शेयर करें, तो साढ़े दिहाड़ी दी रूटीन। Two hours later. जी गनायों, तो किधर गए हो सबके सब। और ये है बहुत ही खूबसूरत सा विलेज, जिसकी ब्यूटी यानी कि बहुत ही ज़्यादा है, और इसका किसी दिन मैं आपको मेन रोड भी शेयर करवाऊँगी। तो बहुत ही खूबसूरत है, जो अभी न्यू इसका रोड बना है, तो वो हम लोगों के दूसरे रूट पर है, और हम अभी इस वक्त दूसरे रूट्स पे जा रहे हैं। एनीवेज़ तो यहाँ पर आ चुकी हैं ये बड़ी बड़ी सी मशीनें। खैर, ये जो सामने मशीन थी ना, ये किस चीज़ की मशीन है आप लोगों को पता है? नहीं पता ना, मुझे भी नहीं पता। खैर, तो ये है कब्रिस्तान, और यहाँ पर हैं हमारे दादा अब्बू और दादी अम्मा, जो कि हमारे प्यारे प्यारे से, बहुत सारे प्यारे प्यारे से रिश्ते हैं इस कब्रिस्तान में। तो जब भी यहाँ से गुजरती हूँ तो अल्लाह पाक के से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक इन सब को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे, चाहे वो मेरे ब्लड रिलेशन है या नहीं है। तो अल्लाह पाक हर किसी की आखिरत अच्छी करे।
लाहे आमीन। तो चलते हैं जनाब, ये है मिनवाल विलेज और ये सारा जो ब्यूटीफुल विलेज आपको नज़र आ रहा है ये सारा कम्प्लीटली मिनवाल विलेज है। मुझे उम्मीद है कि अगर मैं पंजाबी में व्लॉग बनाऊं तो आप लोगों को ज़्यादा मज़ा आएगा, ज़्यादा अच्छे लगेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि मैं डायरेक्ट पंजाबी इतनी ज़्यादा बोल नहीं सकती और व्लॉगिंग में तो बिल्कुल भी नहीं। खैर, तो यहाँ से हम जा रहे हैं, आज हम एक्सप्लोर करेंगे विलेजेस वगैरह। और यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं मिनवाल विलेज से गुजरकर हम अब जा रहे हैं मुरहाल विलेज और ये है सारा मुरहाल का विलेज जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। खैर, विलेज जो भी हो, मुरहाल हो, मिनवाल हो या जो भी विलेज हो, चाहे और भी तुर्कवाल वगैरह जो भी हो, और वहाँ पे जो भी है, खैर मुझे विलेजेस वगैरह वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और एक बात आपको बताती चलूँ, कल एक सिस्टर ने मुझे मैसेज किए थे, वो मियाँ मैर की हैं, मियाँ मैर विलेज की हैं, तो लाजमी हम मियाँ मैर का भी विज़िट करेंगे किसी दिन, आपको यानी कि शेयर करूँगी मियाँ मैर की सारी लोकेशन वगैरह, वो भी शेयर करूँगी लाजमी। वो अगर सिस्टर मेरा व्लॉग देख रही हैं, वो लाजमी देखती हैं मेरा व्लॉग, आई होप सो कि वो देख रही होंगी आज का व्लॉग भी। तो हम लोग किसी दिन मियाँ मैर का विज़िट भी करवाएंगे आपको और शेयर करवाएंगे मियाँ मैर की लुक वगैरह भी और किस तरह से विलेज है मियाँ मैर। तो बहुत ही ब्यूटीफुल विलेज है मियाँ मैर भी, और मियाँ मैर के साथ जो मिनवाल के रास्ते हैं वो भी बहुत प्यारे हैं, तो वो भी एक्सप्लोर करूँगी इंशाल्लाह। मैंने फ़ोन चेंज के लिए, तो अब आएंगे मज़े मज़े से व्लॉग्स, और लाजमी मिस मत कीजिएगा मेरे कोई भी व्लॉग्स, क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल व्लॉग्स आगे बनाने वाले हैं और खूबसूरत खूबसूरत जगह आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये है सारा मुरहाल विलेज और जहाँ से हम लोग गुजर के जा रहे हैं, और देखिए कितनी खूबसूरत है मुरहाल भी, मुरहाल हो गया, मिनवाल हो गया, सभी बहुत प्यारे हैं। तो हम यहाँ से भी जा रहे हैं खोदे विलेज, और ये है सारा खोदे का विलेज, खोदे गांव है ये सारा। और यहाँ पे जो मस्जिद आती है कॉर्नर पे, बहुत ही खूबसूरत है। वैसे आपकी बहन को ज़्यादातर ना ये मस्जिदें वगैरह जो होती हैं ना बहुत ज़्यादा प्यारी लगती हैं। अक्सर आप लोगों ने मेरी टिकटॉक पे भी देखा होगा और इधर उधर भी देखा होगा, इंस्टाग्राम पे भी मैं ज़्यादातर मस्जिद वगैरह की वीडियो बनाती हूँ और फिर लगाती हूँ अपने इंस्टा वगैरह पे भी। तो ये है मुर्गी जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो जी मैडम, आप गुजर जाएं पहले, तो साढ़े अग्गे इंतज़ार पे करेंगे उसन, असाड़ा तो कोई नहीं। इस वीडियो पे मैंने एक वीडियो बनाई, इस यानी कि इस डायलॉग पे मैंने एक वीडियो बनाई, तो इतनी ज़्यादा माशाल्लाह मेरी वीडियो वायरल हुई है जिसकी कोई हद नहीं। तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी उस आंटी की वॉइस जिन्होंने ये वीडियो अपनी वॉइस में डाली थी, तो मैंने भी डाल दी। खैर, यहाँ पे ये जो अच्छा ये घर है ना, जो खोदे वालों, अगर खोदे के लोग मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो लाजमी इस घर के बारे में मुझे इसकी बताइएगा कि क्या सिस्टम है क्या नहीं, क्योंकि मैंने इसकी जो स्टोरी सुनी थी ना वो मुझे कम्प्लीटली पता नहीं है। तो मैं जब भी यहाँ से गुजरती हूँ तो ये घर मेरी आंखों के सामने आता है और मैं यही सोचती हूँ कि कोई मुझे खोदे लेडीज़ मिलें, वो मुझे बताएँ कि क्या हिस्ट्री है इस घर के पीछे। एनीवेज़, तो यहाँ पे हम जा रहे हैं जल्दी जल्दी से चकवाल, और चकवाल जाएंगे हम हॉस्पिटल। जी हाँ जनाब, आपकी बहन की तबीयत ख़राब है यहाँ पर। अच्छा, मुझे सारे विलेजेस वगैरह के नाम नहीं आते, जो आते हैं बस गुजारा कर लीजिएगा। ये भी अब खोदे ही है और खोदे विलेज भी बहुत ही खूबसूरत है। वैसे जो भी विलेज है ना, अल्लाह पाक की कुदरत है कि हर गांव इतना खूबसूरत है जिसकी कोई हद नहीं। और ये जो रोड है ना, ये तो पता नहीं कब बनेगा, इस रोड को कम से कम हो गए हैं 5 to 6 ईयर्स और ये अभी तक कंप्लीट नहीं है। तो जो भी हैं यहाँ के, पता नहीं कौन है, चौधरी सुल्तान है या कौन है, जो भी हैं यहाँ के जिन्होंने रोड्स वगैरह बनवानी है, तो उनसे यही गुजारिश है इस व्लॉग में कि भाई साहब जल्दी जल्दी से ये रोड्स वगैरह बनवा दें, ख़वातीन के लिए बड़े मसले बनते हैं। तो जनाब यहाँ पे हैं प्यारी प्यारी सी बकरियाँ, और कितनी प्यारी लग रही हैं ना। आप लोग भी बोलते होंगे वैसे ऐसे हर चीज़ ही प्यारी लगती है, तो क्या करूँ, मुझे ये जो होती हैं ना, ये बकरियाँ बिल्लियाँ वगैरह, और ये जो हैं ये देखें भेड़ें जा रही हैं, ये भी बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। खैर, यहाँ पे आ गई है, ये कौन सा विलेज है, ये आई थिंक सो थंदील है, हाँ ये थंदील विलेज है। और अब हम जा रहे हैं थंदील से, और ये है पूरा थंदील विलेज। और थंदील विलेज वालों, थोड़ा थोड़ा सा रास्ता प्लीज़ दे दो, ये बहुत ज़्यादा सड़क तंग है, रोड जो है ये बहुत ज़्यादा तंग है, यहाँ से गाड़ियाँ टर्न करने में, आने जाने में बहुत मसला बनता है। हर गाँव वालों से मेरी कोई ना कोई शिकायत है। और ये है थंदील में प्यारी सी इमाम बारगाह। वैसे मैं कभी भी नहीं गई इस इमाम बारगाह में, आई होप सो कि इस बार मुहर्रम में चक्कर लगा तो लाजमी इस इमाम बारगाह में भी जाएंगे। वैसे यहाँ पे कोई जान पहचान नहीं है मेरी, इस थंदील गांव में किसी को मैं जानती नहीं हूँ। और इमाम बारगाह में जाने का मज़ा तभी आता है जब आप आस पास के लोगों को जानते हो, या कुछ लेडीज़ ऐसी हों जो मेरी दोस्तें हों, फ्रेंड्स वगैरह हों, फिर इमाम बारगाह में जाने का मज़ा आता है, क्योंकि गैदरिंग अपनी हो और वहाँ पे जाने में और सुनने में फिर उसका मज़ा ही कुछ और है, जो हम लोग सुनते हैं मजलिस वगैरह। खैर, तो ये है थंदील की बहुत ही पुरानी और मशहूर जगह, इतनी तो मुझे भी नहीं पता कि कितनी मशहूर है। तो ये है यहाँ पे, बस यहाँ पे हम लोग कभी कभी यहाँ से हम लोग समोसे वगैरह ले लेते हैं जब ज़्यादा भूख लग रही होती है। अभी तो रमज़ान है, रमज़ान करीम की बात नहीं कर रही मैं आप सबसे, वैसे बात कर रही हूँ।
यहाँ पे बज रहे हैं शाम के 4 और काफ़ी देर हो चुकी है हमें, और यहाँ पर हम आ गए हैं तहसील चौक पे। आई होप सो कि ये तहसील चौक ही हो, वैसे मुझे इतना आइडिया नहीं है चौक्स वगैरह का। एनीवेज़ तो ये डॉक्टर सोबिया का क्लिनिक भी यहाँ पर आता है, और यहाँ से हम जा रहे हैं डायरेक्ट पिंडी रोड पे, क्योंकि मुझे जाना है इस्लामाबाद लैब में, आईडीसी लैब में, जो कि मुझे करवाने हैं अपने थायराइड के टेस्ट वगैरह। जब तक टेस्ट नहीं करवाऊंगी तब तक आपकी बहन को पता नहीं चलेगा कि प्रॉब्लम क्या हुई हुई है और क्या नहीं हुई हुई, और कब तक रिपोर्ट्स मिलती हैं वो भी शेयर करेंगे आगे जाके आपके साथ। आज आपकी बहन ने ये भी नहीं सोचा कि इफ्तारी रेडी करनी है या नहीं करनी, बस मैं निकल आई हूँ क्योंकि पूरी रात ना सोने की वजह से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और सर में भी बहुत ज़्यादा पेन है। तो यहाँ पे पहुँच गए हैं इस्लामाबाद लैब में, और बस चलते हैं हम लोग। यहाँ पे टेस्ट तो करवाने में बैठ गई हूँ, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि पता नहीं रिपोर्ट्स में क्या आएगा क्या नहीं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तबीयत इस बार ख़राब हुई है। थायराइड तो मुझे कब से है, ये इशू तो चलता हुआ आ रहा है, लेकिन इस बार तबीयत ने तो हद ही कर दी है। एनीवेज़ तो जल्दी से करवाते हैं यहाँ से टेस्ट। ओह माय गॉड, OMG। जी जनाब, तो थायराइड का टेस्ट हो गया है, बस अब टेस्ट करवाने के बाद चलते हैं बाहर, और टेस्ट करवाती मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं क्योंकि रोज़ा भी था और अफ्तारी का टाइम भी हो चुका है। तो चलते हैं बाहर, देखते हैं, कुछ खाते पीते हैं। अल्लाह पाक का शुक्र है कि यहाँ पे टेस्ट तो हो गया है, बस अब दुआ कीजिएगा कि आपकी बहन की रिपोर्ट्स ठीक आएँ और बस तबीयत भी सेट हो जाए, क्योंकि ये थायराइड इशू इतना बुरा इशू है ना कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ कि बस बहुत ही बुरी बीमारी है। एनीवेज़ तो यहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं छप्पर बाज़ार के सामने, तो सोचा छोटी सी क्लिप्स आपके लिए बना लूँ, क्योंकि मुझे बनानी थी अपनी टिकटॉक के लिए वीडियोस, तो थोड़ी बहुत शूट भी साथ साथ मैं कर रही थी क्योंकि बार बार ज़ाहिर सी बात है आ नहीं सकती। और यहाँ पर ये जो जगह थी, ये सामने कितनी प्यारी सनलाइट नज़र आ रही थी। खैर तो चलते हैं यहाँ पे अफ्तारी के लिए कुछ देखते हैं, क्योंकि अफ्तारी का टाइम बिल्कुल होने वाला है और थोड़ी देर ही रहेगी है, 10-15 मिनट ही रहेगी अफ्तारी में। और जैसे कि अभी आप लोगों के सामने ब्लड वगैरह निकलवाया है और रोज़ा भी है मेरा आज, तो रोज़े की हालत में इस तरह यानी कमज़ोरी फ़ील हो रही है काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ से बस लेते हैं अफ्तारी, और हल्की फुल्की कुछ खाऊंगी क्योंकि ना मैं केचप खा सकती हूँ, ना मैं दही वाली कोई चीज़ खा सकती हूँ, ना मैं रोल वगैरह खा सकती हूँ। बंदा खाए तो खाए क्या। खैर तो ये देखें कितना प्यारा लग रहा है जो है छप्पर बाज़ार का मेन डोर, और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। यहाँ पर हमने अपने अफ्तारी का सामान ले लिया है, और यहाँ पे भी मैंने म्यूज़िक ऐड किया था, लेकिन ये क्या बोलूँ मैं यूट्यूब वालों को। खैर चलते हैं जल्दी से, अफ्तारी के सामान लेने के बाद किसी जगह पे जाते हैं और स्टॉप करते हैं अपनी गाड़ी, और हमने फाइनली ली है यहाँ पे पहलवान वालों से कुछ चीज़ें, और बस जल्दी जल्दी में यही चीज़ें ले सकते हैं क्योंकि कुछ उल्टा सीधा खा नहीं सकती, तो इग्नोर करेंगे अपने कुछ उल्टा सीधा खाने को। तो यहीं पे बस हल्का फुल्का खाते हैं और इसके बाद जाके कहेंगे कुछ और। लेकिन फ़िलहाल हमें जाना है जल्दी से डॉक्टर के पास, और देखते हैं क्या आता है रिपोर्ट्स में। एनीवेज़ तो जल्दी जल्दी से खाते हैं, पेट पूजा करते हैं, मिलते हैं आपसे अफ्तारी के बाद। यहाँ पे कर रहे हैं हम अफ्तारी, और देखें आज हम गाड़ी में बैठ के अफ्तारी कर रहे हैं। कभी हम गाड़ी में बैठ के नाश्ता करते हैं, कभी हम गाड़ी में बैठ के अफ्तारी करते हैं। आपकी बहन हो चुकी है बहुत ज़्यादा बीमार, और यहाँ पे मैं हॉस्पिटल के बाहर ही हूँ, इंतज़ार कर रही हूँ अपने टेस्ट का, तो थोड़ी देर में हमें रिपोर्ट्स वगैरह मिल जाएंगे। यहाँ पे उन समोसों के साथ ये समोसे भी थे और एक दो चीज़ें और भी हैं। खैर जल्दी से करते हैं अफ्तारी, और भूख भी एकदम से तेज़ लग गई है। और साथ साथ कहाँ पे कर रहे हैं इस वक्त, हम लोग बैठे हुए हैं इस्लामाबाद लैब के सामने, क्योंकि वेट कर रहे हैं अपनी रिपोर्ट्स आने का। और ये जो कीमे वाले समोसे थे ना, ये बहुत ही मज़े के, बहुत ही टेस्टी समोसे हैं, ये भी पहलवान वालों के समोसे हैं। खैर तो जल्दी जल्दी से खाते हैं कुछ हल्का फुल्का सा, क्योंकि क्या खाए बंदा, कुछ भी नहीं ऐसा वैसा खा सकते। खैर तो पेट पूजा तो करनी है ना, जल्दी से खाते हैं और चलते हैं अंदर लैब में और देखते हैं हमारी रिपोर्ट्स आई हैं या नहीं।
क्योंकि उन लोगों ने मुझे टाइम दिया था 4 आवर्स का, तो यहाँ पर 4 आवर्स इसी तरह घूम फिर के हम लोगों ने करने हैं और उसके बाद हमने लेनी अपनी रिपोर्ट्स और फिर चलेंगे घर की तरफ। जी जनाब। तो हम दोबारा आ गए लैब में और अभी रिपोर्ट्स हमने क्लिक कर ली हैं और रिपोर्ट्स लेके बाद चलते हैं क्योंकि काफ़ी रात हो गई, काफ़ी अंधेरा हो गया जनाब। यहाँ पे क्या टाइम हो रहा होगा इस वक्त, हो रहे होंगे 8-9 बज रहे होंगे। तो जल्दी जल्दी घर जाते हैं। घर जाके हमने पढ़नी है नमाज और साथ ही मैं आपको बताती चलूँ कि आप लोगों को भी टेस्ट वगैरह करवाने होते हैं तो इस्लामाबाद लैब में आइएगा, और क्योंकि इनकी टेस्ट रिपोर्ट्स बहुत अच्छी होती हैं माशाल्लाह से। बस चलते हैं सीधा शाहीन पे क्योंकि मुझे कुछ लेनी थी मेडिसिन, और मेडिसिन लेती हूँ मैं हमेशा शाहीन वालों से, और शाहीन वालों के पास चलते हैं, वहाँ से मेडिसिन वगैरह लेते हैं और देखते हैं वो भी यानी कि अभी भी उनकी शॉप खुल गई है या नहीं, क्योंकि अफ्तारी के टाइम होता है, सब ने नमाज़ पढ़नी होती है और उसके बाद सबको थोड़ी बहुत सुस्ती हो जाती है, तो इससे थोड़ा सा टाइम लेट यानी कि अफ्तारी के टाइम बाद खुलता है शाहीन। कम से कम भी एटलीस्ट आई थिंक सो 20 to 25 मिनट्स या 30 मिनट्स या 40 मिनट्स कुछ इस तरह से, पता नहीं, देखते हैं। तो यहाँ पे हम खड़े हुए हैं शाहीन के बाहर क्योंकि आप लोग देख सकते हैं सामने राहत वालों की भी लाइट्स वगैरह ऑफ़ हैं और शाहीन की भी यहाँ पे लाइट्स ऑफ़ हैं, क्योंकि यहाँ पे हो रही है थोड़ी देर के लिए रोड वगैरह पे सफाई, और मैं भी अंदर गाड़ी की शीशे वगैरह बंद करके बैठी हुई हूँ। यहाँ पर मैं आई हुई मेडिसिन लेने और देखते हैं कितनी देर में मेडिसिन मिलती है। तो शाहीन केमिस्ट पर है हम अभी इस वक्त और यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। उफ़ अल्लाह जी, जो मैं मेडिसिन लेने आई हूँ इनको मिल नहीं रही। या अल्लाह पाक जल्दी से यहीं से मिले और मैं जाऊँ घर, बस बहुत थक गई हूँ। तो जल्दी से देखते हैं मेडिसिन मिलती है और लेते हैं और भागते हैं घर। यहाँ से मेडिसिन वगैरह ले लिए, मेडिसिन लेने के बाद चलते हैं, हमने जाना है स्टाइलो पे और देखते हैं स्टाइलो इस टाइम ओपन भी है या नहीं। थोड़ा सा काम था मुझे वहाँ पे, कुछ चीज़ें लेनी थी, तो चलते हैं जल्दी से स्टाइलो पे। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने बचा लिया। यहाँ पे भी एक ऑटो वाला हमें बिल्कुल बिल्कुल बच के गया है, वो हमसे इतनी ज़ोर से वो हमें मारने लगा था। ये रहा ऑटो जा रहा है जो आगे। खैर कितनी अच्छी ये कवाली है ना, दम हम दम अली अली, माशाल्लाह माशाल्लाह, जिसने भी पढ़ी है बहुत ही ज़बरदस्त। काश कि मेरी अम्मी फ़ौत ना होती, काश कि मेरे अब्बू फ़ौत ना होते, वो हमें इस दुनिया में अकेले छोड़ के ना जाते। हाय सदके, इतना मज़े का गाना लगा हुआ है माँ के बारे में कि मैं आपको क्या बताऊँ, और मैं आपको सुना भी नहीं सकती क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है हर बात में। तो अल्लाह पाक इस रमज़ान के सदके जिन जिनके माँ बाप इस दुनिया पे हैं सबको लंबी ज़िंदगी अता करे, इलाहे आमीन। और जिनके नहीं है अल्लाह पाक उनकी माग़फ़िरत अता करे, इलाहे आमीन। थोड़ा सा क्लिप मैं डालती हूँ, देखती हूँ अगर मैं डाल सकती हूँ, क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा फिर मुझे वीडियो दोबारा से डिलीट करके दोबारा से एडिटिंग करनी पड़ेगी। एनीवेज 1 मिनट। ये जो सॉन्ग है ना जो आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, ये जब भी मैं सॉन्ग सुनती हूँ ना बस इतनी याद आती है अम्मी अब्बू की, वैसे भी बहुत याद आती है, हर टाइम याद आती है। कौन सा ऐसा टाइम है जब माँ बाप भूलें, कोई भी ऐसा टाइम नहीं हो सकता। खैर काश कि अल्लाह पाक ना कभी किसी के माँ बाप लेते, ना किसी के बहन भाई लेते, ना उनसे उनके प्यारे रिश्ते लेते, काश। OMG, तो सॉन्ग्स वगैरह नहीं डाल सकती जनाब। अभी फिर दोबारा से मैं तीसरी दफ़ा वीडियो डाली और दोबारा से फिर कॉपीराइट आ गया, तो यहाँ पे डिलीट कर दिया मैंने। सो फाइनली सब जगह से फ्री होने के बाद अब हम चलते हैं घर, और यहाँ पे करते हैं स्टाइलो को बाय बाय। और बस रुला दिए इस गाने ने, तो क्या कहें, कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं है हमारे बस में। इंसान रो रो के सब कुछ करके थक हार के बस बैठ जाता है, वो बेबस होता है इंसान के बस में कुछ भी नहीं होता। खैर जो मेरी फीलिंग्स है ना इस टाइम, वो वही फील कर सकते हैं जिनके अपने माँ बाप नहीं होते। जिनके माँ बाप होते हैं ना इस दुनिया में, वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत पता नहीं खुद को क्या समझते हैं। तो बेटा जानिए आप लोगों पे भी ये दिन आना है। मैं जिनके लिए बात कर रही हूँ वो मेरा व्लॉग लाजमी देखते हैं, तो उन लोगों को भी अल्लाह पाक की तरफ से नसीहत हो जाएगी एक दिन। लेकिन मैं नहीं चाहती कि किसी के माँ बाप को कभी कुछ हो, अल्लाह पाक उनको लंबी ज़िंदगी अता करे। लेकिन प्लीज़ जिनके पास हैं आप लोग कदर कर लो, आप लोग इस दुनिया में रह के कदर कर लो। कोई हमसे पूछे कि माँ बाप की कदर क्या होती है, लेकिन इंसान को नहीं समझ आती। इंसान के पास जब चीज़ हो सही समझ नहीं आती, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे बीवी हो, चाहे शौहर हो, चाहे बहन हो, चाहे भाई हो, लेकिन जब दुनिया से चले जाते हैं
तो फिर इन रिश्तों का एहसास होता है। खैर उससे पहले आप किसी को समझा नहीं सकते, किसी को भी नहीं। खैर तो रिश्ते जो हैं अब वो खून के तो रहे नहीं हैं, एहसास के रहे नहीं हैं, बस अब मतलब के रिश्ते हैं और मतलब की दुनियादारी है। सब कुछ इसी दुनिया पे रह जाना है, लेकिन इंसान को समझ नहीं आती। जब चले जाते हैं दुनिया से तो फिर रोना पिटना डालते हैं, दिखावे करते हैं एक दूसरों के घरों में आके, तो ये हो गया जी, फलाना हो गया, फलाना हमारा चला गया, फलाना हमारा बहुत अच्छा रिश्तेदार था, बहुत अच्छी रिश्तेदार थी, जो भी था। तो बाद में ड्रामे करने से बेहतर होता है कि इंसान पहले ही कदर कर ले प्यारे प्यारे रिश्तों की, क्योंकि रिश्ते नहीं मिलते, सब कुछ मिल जाता है, पैसा दौलत शोहरत इज़्ज़त आने जाने वाली चीज़ें हैं। तो इंसान की कदर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है लोगों, लेकिन लोग अब नहीं करते, एहसास के रिश्ते ख़त्म हो चुके हैं। एनीवेज़ तो यहाँ पे बातें बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएंगी और दुख भरी कहानियाँ मैं शुरू हो जाऊँगी और अभी मैंने रोना धोना शुरू कर देना है। तो यहीं पे कहते हैं आज का व्लॉग एंड। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।